क्या योगी को हटाना मुमकिन है? योगी विशुद्ध रूप से विद्रोही स्वभाव। योगी पार्टी के भीतर रह के अपनी पार्टी को बड़ी करेंगे। योगी को कंट्रोल करने के लिए आज भी यूपी में गली गली ये चर्चा है, योगी को हटा रहे थे। ठीक किया, कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। ऐसी बातें। नमस्कार, चेकपोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। इन दिनों एक ही खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली बुलाए जाते हैं, मीटिंग्स हो रही है, हार की जिम्मेदारी चौधरी साहब ले लेते हैं। अब यूपी में जो नतीजे आए हैं 4 जून के बाद से फिलहाल तो वहां पर उठापटक बरकरार है। प्रकाश सिंह जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पूर्वांचल की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं और योगी खुद पूर्वांचल से आते हैं। प्रकाश जी, बहुत बेसिक सा सवाल, हर 6 महीने में ये अफवाह उड़ती है, आज योगी को हटा दिया जाएगा, कल हटा दिया जाएगा। अब जो नतीजे आए हैं उसके बाद जो मीटिंग हो रही है, क्या योगी को हटाना मुमकिन है? नहीं, देखिए, राजनीतिक दल के अपने निजी मसले होते हैं कि हटाना नहीं हटाना, इस ब्रह्मांड में कुछ भी संभव है। हालांकि राजनीतिक समझ जो मेरी कहती है, योगी का इतिहास थोड़ा देखिए। योगी का इतिहास देखिए, जब सूर्य प्रताप शाही प्रदेश अध्यक्ष थे, उससे उस समय भी उनका कंट्रोवर्सी होता था। इससे पहले जब आडवाणी के दौर में भी ऐसा नहीं है कि उनके कंट्रोवर्सी नहीं हुए। आज गोरखपुर के जो आपके राधा मोहन दास अग्रवाल हैं, वो भी बीजेपी के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी के कैंडिडेट हुआ करते थे। तो योगी विशुद्ध रूप से विद्रोही स्वभाव के हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो कंप्रोमाइज नहीं करते हैं सियासत में, लेकिन कंप्रोमाइज करना भी एक कला है। लेकिन मेरा मानना है कि 2 तरह के सियासी लोग होते हैं। एक होता है लीडर, दूसरा होता है पॉलिटिशियन। अंग्रेजी के टर्म में यूज करें तो जैसे लालू यादव, बहन मायावती, मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ, ये लोग लीडर हैं। बाकी अब मैं पॉलिटिशियन का नाम नहीं रखूंगा क्योंकि वो थोड़ा विवादित हो जाता है। बाकी लोग जो होते हैं वो पॉलिटिशियन होते हैं। अपने लोकसभा से चुनाव जीते, लेकिन संगठन में आगे बढ़ के ये वो करके ये मास लीडर होते हैं। मास लीडर को पॉलिटिशियन थोड़ा पचाने में दरकता है। दोनों के बीच जो होती है खाई बढ़ती जाती है। मास लीडर को लगता है वो जनता से जुड़ा रहता है, वो जनता से संवाद करता है, वो अपने ईगो में रहता है कि जनता मेरे साथ है। पॉलिटिशियन क्या होता है, वो मैनेजमेंट का माहिर होता है। वो पत्रकार को मैनेज कर लेगा, संगठन को मैनेज करेगा, थोड़ा अपना एक लोकसभा क्षेत्र को मैनेज करके आगे इधर उधर करके वो आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, दोनों की जरूरत है। वो उद्योगपति को मैनेज कर सकता है, वो तमाम तरह के फंड ला सकता है। पॉलिटिशियन की अलग जरूरत होती है, लीडर की अलग जरूरत होती है। लीडर कंप्रोमाइज नहीं करता है। अब देखिए ममता बनर्जी, बहन मायावती कैसे अड़ियल दिखती हैं, है ना, क्योंकि ये लोग लीडर हैं, जन संवाद करते हैं। ठीक इसी तरह योगी हैं। योगी तमाम पुराना उनका इतिहास देखिए, हर बार वो विद्रोह कर देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। ऐसे हालात में ऐसा नहीं है दिल्ली और लखनऊ में संवादहीनता है, ये मैं स्पष्ट नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ तनाव है, ये एक फैक्ट है। इसके 2-3 तथ्य हैं। योगी आदित्यनाथ दिल्ली लखनऊ से बाहर चले जाते थे जब अब गृह मंत्री अमित शाह गए लखनऊ, ये एक तथ्य है। तो ये क्या दर्शाता है? दूसरी बात, ये भी एक मैं बार बार बाहर से एनालिटिक्स करके लोग आते हैं, चाहे जो भी एनालिसिस करते हैं, वो कहते हैं कि यूपी में ये सरकारी ये तंत्र नहीं हुआ तो वो हुआ, तो जातीय ये हुआ, बेरोजगारी ये हुआ, तो संविधान, तो जातीय ग्रहण, इन सब चीजों से मोदी अफेक्ट हो गए। ये सब मैं मानता हूं कहने सुनने के लिए पत्रकार जो एसी में बैठे हैं फालतू की बकवास कर लें। यदि जातीय समीकरण था, बेरोजगारी मुद्दा था, तो एक बात बताइए, मध्य प्रदेश में क्यों क्या बेरोजगारी नहीं था? और आपको फैक्ट बोलने वाले बताएं मुझे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से ज्यादा कहीं आदिवासी हैं? बताइए। उड़ीसा में बम्पर जीत आती है। दलित आदिवासी यदि संविधान के आधार पे वोट किए थे तो उड़ीसा में कैसे बीजेपी आ गई?
मध्य प्रदेश में कैसे क्लीन स्वीप हो गया, राजस्थान में वसुंधरा राजे की नाराजगी का असर हुआ। देखिए यूपी में मैं अभी करीब, आप विश्वास कीजिए, सॉरी, 2500 किलोमीटर यात्रा किया हूं, है ना, सड़क की यात्रा। और मैं छोटे छोटे दुकानदार, इन अलग अलग जाति समुदाय से बात किया। देखिए कैमरा पर लोग कुछ और बोलते हैं, जब आप जन संवाद करते हैं, आप वहां बैठते हैं, चाय की दुकान पर चर्चा करते हैं, उस समय का संवाद अलग होता है। आप कैमरा लेके पूछते हैं क्या मुद्दा है, तो हर आदमी कहता है देखिए बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए, जातीय समीकरण ठीक नहीं है, ये गुंडाराज खत्म हो। लेकिन असल डर क्या था यूपी में? असल जो सवर्णों के बीच में डर था कि योगी को ये लोग हटा देंगे, जैसे शिवराज सिंह चौहान को हटा दिए। अब इस हालात में योगी चिल्ला चिल्ला के कहते रह गए, उनकी युवा वाहिनी भी समर्थन में नहीं आई, और सारे सवर्ण, मैं बार बार कहता हूं कि यूपी में सवर्ण, हालांकि यही सवर्ण बिहार में नाराज नहीं हुए। आप देखिए बिहार में बीजेपी जीत गई, क्या वजह रहा? आप बेसिक समझिए, यदि सवर्ण बेरोजगारी से नाराज थे, सवर्ण की बात अब वहां पे भी कहां हुआ, तो देखिए आरा सीट खत्म हो गई, बक्सर सीट पे हार हुई क्योंकि पवन सिंह लड़ गए थे उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ। उपेंद्र कुशवाहा को राजपूतों ने वोट नहीं दिया, तो आरा में आर.के. सिंह को कुशवाहा ने वोट नहीं दिया। तो ये स्थानीय समीकरण में 3-4 सीट 5 सीट जो भी बीजेपी लूज कर गई, बीजेपी अन्य उनके गठबंधन लूज किए, इस वजह से लूज किए। ठीक है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझ, हाँ, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। हाँ। मोटे तौर पे बिहार में सवर्ण इनके साथ थे, यूपी में सवर्ण इसीलिए कट गए। अब आइए सवर्ण की संख्या तो भाई 13%, 15%, 20% यही है, इनसे क्या होने वाला है? आज भी एक फैक्ट है, सवर्ण की संख्या 20% है, लेकिन वही वहां ओपिनियन मेकर है। वो हर एक सवर्ण के पास नहीं तो अपने साथ एक वोट होता है। आप ये मानते हैं? आप ग्रामीण स्तर पे जाएंगे तो आज भी आर्थिक रूप से वो मजबूत है। अब एक मान लीजिए ब्राह्मण है, तो उसकी जजमनिका चलती है। जजमनिका समझते हैं? चेले होते हैं, गुरु जी। अब जाके कोई ब्राह्मण, आज भी धर्म का डर है, समझते हैं आप, तो वो जाके कहेगा कि अब उस तरह से सवर्ण निकला नहीं। यदि वो निकल जाता कि देखिए इस बार दीजिएगा वोट, हम गुरु जी का, मेरा ये करना, मैं ये करूंगा, तो चूंकि गुरु जी से कथा कहलानी है, उसको गुरु जी से मरने जीने में काम है, गुरु जी का से बाबू साहब हैं तो उनसे आर्थिक लेन देन है, उनके यहाँ खेतों में काम करना है, उनकी दुकान, उनका धंधा है तो वहां काम करना है, समझ रही हैं? तो ये मोटे तौर पे 20% 40% हो जाता है। ठीक है, अब इसकी नाराजगी नहीं, इनका पता, इसमें सवर्ण नाराज 7 से 8% थे, लेकिन ये 8% 25% बन गया। अपने तो वोट दिया ही नहीं, 2-4% लोगों ने मोटिवेट भी कर दिया, मत दो इनको, ये योगी को हटा रहे हैं। इस गुस्से ने वहां पे खराब किया है, और यही एक वजह है कि मोदी जी का जो पहिया यहाँ पे जो भी धीमा पड़ा रुका, यही है, यूपी में रुका। अब आइए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल मेरे कई रिलेटिव्स हैं, वहां की स्थिति है कहना नहीं चाहिए, स्पष्ट मैं कहता हूं। इससे पहले भी, साल भर पहले मैं कहा था कि ममता बनर्जी एक, मतलब वहां पे स्थानीय लेवल पे, बूथ लेवल पे उनके कार्यकर्ता एकदम गुंडाई कर रहे हैं। स्थिति यह है कि जब आप बूथ पे जाएंगे तो उनके टीएमसी के कार्यकर्ता खड़ा रहता है। अब बताइए ऐसे हालात में वो जो वोट देने जा रहा है, वो वोट कैसे टीएमसी को नहीं देगा? ठीक है, ये बेसिक फैक्ट है, इसीलिए मैंने कहा था बंगाल में ये हार जाएंगे, है ना। लेकिन यहां अब आइए कि क्या योगी को हटाया जा सकता है? संभावना कुछ भी है, लेकिन जहां तक मेरी समझ कहती है कि संघ बनाम इनका है, संघ और इनके साथ भी दो तरफा युद्ध चल रहा है। तो एक योद्धा जो वास्तव में योद्धा है, वो चौतरफा युद्ध नहीं छेड़ता है, कोई भी रणनीतिक योद्धा। तो आपको लगता है कि क्या संघ से लड़ाई अलग मोड़ लेगी और यहाँ योगी से भी छेड़ लेंगे? संगठन के भीतर ऑलरेडी पहले से तनाव है। अब यदि राजपूत यूपी में नाराज हुए तो क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान के राजपूत, इसको याद कीजिए बीपी सिंह का दौर,
राजपूत समाज केवल यूनाइट हुआ था, कहा था राजा नहीं फकीर है, याद है? आप सोचिए, और उसने सीटें कितनी बड़ी कर दी। तो राजपूत समाज केवल यूपी से नहीं होगा, उसके अस्मिता पे सवाल आएगा। मैं बार बार कहता हूं, आज भी बहन मायावती दलितों की नेता है। ये इंडिया गठबंधन में वो शामिल नहीं हो पाए, जिसकी वजह से सीट का ये है, लेकिन आज भी ये जान लिए उनके पास वो क्षमता है कि किसी को जिता या किसी को हरा सकती हैं। तो ये क्षमता मैं आज हाँ, हाँ, तो मैं आपकी बात से ये मानूं कि योगी आदित्यनाथ को छेड़ना भी सिर्फ चर्चा भर से तो इतना नुकसान हो गया, तो छेड़ना जो है बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। सर आने वाले समय में चुनाव भी है, हालांकि माना हरियाणा में राजपूत नहीं है उतनी बड़ी संख्या में, लेकिन लेकिन असर तो होगा, नेबर स्टेट है। अब आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा एक बैकफायर कर जाएगा बीजेपी को अगर ऐसा हाँ, करने की कोशिश हो रही है तो? श्योर बीजेपी के लिए ये खतरे की घंटी होगी। 2-3 उपाय है। अब मैं और बताता हूँ। हाँ। योगी की नाराजगी ने 18 विधायक कम कर दिए थे, वो अपने 10 से 12 विधायक जिता दिए थे। मैंने बताया था ना। आज योगी को आप हटाएंगे, तुरंत वो अपनी हिंदू युवा वाहिनी जो उनकी ठंडी पड़ी हुई है, उस संगठन को ये मजबूती से खड़ा करेंगे। अब आप सवाल कोई मेरे से कर सकता है कि उमा भारती, कल्याण सिंह, इनसे ज्यादा फायर ब्रांड नेता तो ये है नहीं, उनको हटा के बीजेपी मैनेज कर ली। क्योंकि दक्षिणपंथी राजनीति जो होती है वो कैडर और इमोशन पे चलती है। आप समझिए, इनकी ऐसा कोई आर्थिक नीति और इन सारी चीजों पे नहीं बढ़ती है। कहीं भी पूरी दुनिया में जो भी दक्षिणपंथी होती हैं, ट्रंप को क्या करना पड़ रहा है, गोली खा गए, ये हो गया, इमोशनल वो खेल खेलते हैं, है ना। इसका सबसे अच्छा इस्लामिक कंट्रियों को देख लीजिए, वो धर्म की राजनीति करेंगे, ये देखो जी, वो देखो जी, महिलाएं होंगी तो नरक में जाएंगी, स्वर्ग में जाएंगी, मतलब जन्नत और तमाम खेल। तो ये सारे धर्म यानी दक्षिणपंथ, ये सारा खेल ही इमोशन पे चलता है, डरा के चलता है ना। तो इनका ये इमोशनल गेम फेल हो जाएगा। क्यों क्यों? क्योंकि फायर ब्रांड नेता योगी हैं। दूसरी बात, कल्याण सिंह के साथ ये भी था कि कल्याण सिंह उस समय तक कोई ओबीसी का चेहरा नहीं था, उस समय ओबीसी की पॉलिटिक्स नहीं चल रही थी, इसलिए चल गया। कल्याण सिंह ने पार्टी तोड़ दिया। योगी ये काम नहीं करेंगे। योगी पार्टी के भीतर रह के अपनी पार्टी को बड़ी करेंगे, यानी हिंदू युवा वाहिनी को वो बड़ा संगठन बनाएंगे। और अब ये बताइए, पार्टी जब तोड़ेंगे नहीं तो कैडर उनके साथ रहेगा, तो वो खेल जीते या ना जीते, खेल बिगाड़ने में तो मजबूत हो जाएंगे। आप समझिए, हिंदू युवा वाहिनी से बीजेपी का 30-35 सीट वो बिना लड़े हरा दिए, तो आगे वो कम से कम 70 सीट यदि इनको डैमेज कर दिए तो क्या होगा। राजस्थान में उनकी पार्टी का समर्थन पे जब इससे पहले अटल आडवाणी के दौर में वो हिंदू युवा वाहिनी से कैंडिडेट दे सकते हैं, तो भविष्य में कैसे आप समझती हैं कि हिंदू युवा वाहिनी के कैंडिडेट नहीं देंगे और संघ का समर्थन भी होगा। ऐसे में क्या होगा, बीजेपी की 100 सीट भी पिछली अगली बार कम हो गई तो क्या होगा। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि लड़ाई यदि मोदी बनाम, क्योंकि एक ही डर है मुझे कि मोदी को वाराणसी में सीट कम आई है, वोट कम आ रहे। हाँ, मोदी का वाराणसी में उनको मतलब उनका सीट खतरे में पड़ रहा था। तो याद करिए कि कल्याण सिंह लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी को, ऐसा आरोप है, मैं फैक्ट नहीं जानता हूं, ऐसा आरोप है कि अटल बिहारी वाजपेयी को रोकने की कोशिश कर दिए थे, तब कल्याण सिंह को हटाना केंद्र की मजबूरी बन गई थी और आडवाणी के तमाम उसके बाद भी उनको हटाया गया। तो क्या ये भी एक मुद्दा हो सकता है, संघ के बड़े पदाधिकारी के सामने मोदी एंड उनकी टीम रख सकती है कि प्रधानमंत्री को हराने की कोशिश थी। और ये फैक्ट है। फैक्ट क्या हो सकता है, तमाम सरकारी अधिकारी, ये भी एक फैक्ट है कि सरकारी अधिकारी योगी के कमांड से बाहर हैं, ठीक है, योगी को घुमा दे रहे हैं। क्यों? इसके भी वजह है।
अब दूसरा लॉबी आई है, मैं बता रहा हूं वजह क्यों। आईएस लॉबी इस देश में सबसे ज्यादा मजबूत है तो यूपी में है। वजह, एक एक ब्राह्मण परिवार है जिनके 15-15, 20-20 परिवार में ही आईएएस है। आईएएस अब है। उनके हाँ रिलेटिव और ये मौसी का लड़का, फूफा का लड़का, समधी समधन इस टाइप के हैं। अब सपोज कीजिए कि एक परिवार के 15-20 आईएएस और उसी यूपी कैडर में है। समझ रहे हैं स्थिति मजबूत की क्या होगी। दूसरी बात कि ब्राह्मण बनाम पूर्वांचल में राजपूत का हर वक्त चला हुआ है ना। योगी मान्यता तौर पे वहां है कि राजपूत के समर्थक हैं और राजपूत उनको फेवर करते हैं। अब ऐसे में ब्राह्मण लॉबी जो है, राजनीति, पत्रकार, मैं खुलेआम आज ट्वीट भी किया था कि पत्रकार भी, ब्राह्मण पत्रकार, यूपी में असल लड़ाई धर्म की अभी पश्चिमी यूपी में और बाद में हुई है। वहां असली लड़ाई राजपूत बनाम ब्राह्मण की है पूर्वांचल में, ठीक है। वहां राजपूत, मुसलमान और यादव एक साथ थे। ब्राह्मण और बाद में दलित, कभी कांग्रेस के वोटर और इस तरह से हुए थे। सपा का कोर वोटर हुआ करता था ब्राह्मण, मुसलमान और यादव। हाँ। सॉरी, राजपूत, मुसलमान और यादव। राजपूत था, राजपूत छिटक के भाजपा के साथ चला गया, उधर बहन मायावती से छिटक के ब्राह्मण चला गया, तो इनका बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई, इतनी बम्पर सीटें आ गई क्योंकि दोनों का वोट बैंक टूटा। आज स्थिति दूसरी पलट रही है। यदि ब्राह्मण और राजपूत बनाम लड़ाई हो गई तो ऐसी स्थिति में यदि ब्राह्मण का वर्चस्व इधर नहीं रहा है तो बसपा में सट जाएंगे। बसपा में नहीं सटे तो 1 मिनट के लिए आप याद करिए कि परशुराम की मूर्ति और ये सब अखिलेश ने किया था, कहीं अखिलेश में सट गए, तब क्या होगा। ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, ये भी एक क्रिएट किया जा रहा है। ब्राह्मण अपने लिए सीटें झटक लिए, अपने लिए मंत्रिमंडल में जगह बना लेते हैं यूपी में। क्यों? क्योंकि आज भी पत्रकारों की मजबूत स्थिति है ब्राह्मणों की लखनऊ में, उनकी एक लॉबीबाजी है। दिल्ली में भी स्थिति वही है। आप आजकल बहुत चर्चा में सुन रहे होंगे कई लोगों के नाम, है ना, नाम मैं नहीं रखना चाहता, ठीक है। उप मुख्यमंत्री एक हैं, इधर पत्रकार हैं, ये लोग मिलजुल के अपना माहौल बनाए हुए हैं कि कैसे ये जब इलेक्शन आता है तब माहौल बना देते हैं ताकि कुछ मंत्री पद झटक लिया जाए। ब्राह्मण नाराज है, हालांकि ग्राउंड स्तर पर योगी से पूरे सवर्ण समाज नाराज नहीं है ना। ये सिर्फ पत्रकार और मैं बताया ना लॉबिस्ट टाइप के लोग हैं। योगी को कंट्रोल करने के लिए आज भी यूपी में गली गली ये चर्चा है। मैं 1500 किलोमीटर एक तरफ से, 1500 किलोमीटर दो तरफ से, करीब 3000 किलोमीटर चला हूं। आप विश्वास कीजिए, हर 100 किलोमीटर पे मैं 1 घंटा रेस्ट करता था और छोटे छोटे खुमचे, चाय वालों, पान की दुकान पे ऐसे में चर्चा करता था कि आखिर हुआ क्या। सबका बेसिक बात ये है कि योगी को हटा रहे थे, ठीक किया, कंट्रोल करना बहुत जरूरी था कि बहुत मनबड़ हो गए थे, ऐसी बातें थी। ये मैं बताया ना आपको, ये लोग ये सब बातों को कहने से लोग झिझकते हैं। मेरा मानना कि मैं स्पष्ट, यदि आपके चेहरे पर दाग है तो मैं खोल के कहता हूं उसको। मैं ये नहीं कहता हूं कि चांद में भी तो दाग है और घुमा के बकवास टाइप की बातें, है ना। वो चेहरे को बदसूरत कर रहा है। ठीक उसी तरह की बात है यहाँ कि आप लाख कुछ भी कहानियां गढ़ लें, योगी ने मदद नहीं की थी, एक ये भी फैक्ट है, लेकिन खुल के जिस तरह से बात थी वैसी नहीं थी जैसे योगी नाराज हूं, ये बात नहीं थी। आम जनता में ये परसेप्शन जरूर बन गया था शिवराज सिंह के हटाने के बाद कि योगी को हटाया जा सकता है। इस खबर को योगी के लोगों ने हवा दे दिया। केजरीवाल का स्टेटमेंट भी था ना सर, उसने भी फिर केजरीवाल जब उस समय तो खुल के आ गया, केजरीवाल खुल के आ गया एकदम। केजरीवाल ने तो टाइमिंग बता दी थी, डेडलाइन दे दी थी। आप देखिए ना, गाजियाबाद जैसे जगह पे भी स्थिति गंभीर हो गई थी। डॉली शर्मा को कौन जानता है, 5 वोट नहीं है। पिछली बार रिकॉर्ड देख लीजिए कितना वोट था। दूसरी बात, आप बताइए इन लोगों ने और स्थितियां खराब कहाँ कर दी। चंद्रशेखर जो है उनको
आपको लगता है कि राहुल गांधी जैसे नेता से, प्रियंका गांधी जैसे लोगों से सुरक्षा जो छीन लिया जाए और तमाम लोगों से सुरक्षा छीन लिया गया, चंद्रशेखर को सुरक्षा देके नेता नहीं बनाया गया? चंद्रशेखर कैसे जीत गए? जो पिछले चुनाव में क्या स्थिति थी, गोरखपुर में लड़े क्या स्थिति थी, उनको सुरक्षा सरकार मुहैया करा रही है या क्या? ये 2 दूना 4 समझने के लिए क्या कोई बेवकूफ है? ये लोग समझना नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसी सब स्थिति खड़ी करके, जो कि जेल में बंद थे इसी योगी के दौरान, राजभर को लाया गया, जो योगी को बुरा भला बोले थे, ये सब बातें मैसेज गया लोगों के मन में, चाहे वो पश्चिमी यूपी हो, पूर्वांचल हो, वहां के लोगों के दिमाग में ये भरा गया और वहां सवर्ण समाज एकजुट होके अपने अपने जाति को वोट दिया और बीजेपी के लिए फाइट नहीं किया। तो 7-8 लोग विरोध में चले गए, 7-8%। मैंने कहा था, याद करिए आपके उसमें भी, और अशोक कुमार पांडे जो मेरे बड़े भाई की तरह, उनके चैनल में भी कहा था कि 8% बीजेपी का वोट बैंक कम होगा। मध्य वाराणसी और अयोध्या सीट भी खतरे में है। लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए ही मैंने कहा था कि अब ऐसी स्थिति में आप खुद सोचिए, जो 8% सवर्ण इनके खिलाफ चला गया, वो 8 नहीं 16-17% हुआ। बाकी जगह सवर्ण इनके साथ भी थे, जैसे जहां जहां उनकी जाति, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, इन सब जगहों पे उनके जाति के प्रत्याशी थे, उन्होंने जिता दिया, है ना। जहां उनके जाति के प्रत्याशी नहीं थे, उन्होंने नहीं जिताया। बक्सर जैसी सीट हार गई बीजेपी, जो कि ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। मैं आपको तमाम, आरा लगातार जीतती हुई सीट हार गई बिहार के। वाराणसी, प्रधानमंत्री मोदी की स्थिति ये हो गई, आपने कभी सपने में भी सोचा था? नहीं। क्यों? क्योंकि सवर्ण ऊंट देने नहीं निकला। दूसरी बात, वो झल्लाया हुआ था। अब इस पे लोग कहेंगे फालतू टाइप की बात कि वो दरअसल ऐसा हुआ, मंदिर तोड़ दिए गए और ये वो। एक बात बताइए, मंदिर तो पिछली बार 19 के चुनाव में तोड़े गए थे, कॉरिडोर आज तो बना नहीं है। ठीक बात है, उस समय तो बम्पर वोट से जीते। ये सारा खेल, क्योंकि आज भी योगी के रहते सवर्णों को लगता है हमारा शासन चले या न चले, कम से कम हमारी प्रतिष्ठा, हम थाने पे जाते हैं, हमारी बात सुनी जाती है। मैं आपको बेसिक बात बता रहा हूँ। अभी अगर हम, हाँ, अगर अभी हम लब्बो लुआब निकालें सर, एकदम फाइनल लब्बो लुआब निकालें, क्योंकि समय की थोड़ी सी बंदिश भी है आपके साथ। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो माहौल बना हुआ, या तो किसी स्पेसिफिक मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश के तौर पर मैं देखूं, क्योंकि नाराजगी आगे 10 सीटों पर बाई इलेक्शंस भी हैं सर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए और केशव मौर्य इतना एग्रेसिव होके स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो और दिल्ली आ रहे हैं, तो अब अगर फाइनल निकालना चाहे तो क्या निकाल पाएंगे? देखिए, बीजेपी अभी, आप कांग्रेस के रसातल में जाने का एक लाइन में मैं आपसे पूछूं क्या वजह है, आप क्या बोलेंगी? कांग्रेस के रसातल में जाने की वजह, कांग्रेस के बड़े लीडरों का अपनी पार्टी को हराना है। हर बड़ी हाथी जो डूबती है, वो उसका, चाहे आप मेढक, आप बाल्टी में मेढक रखेंगे ना, एक दूसरे का टांग खींचते हैं, इसी की तरह से यही बात है यहाँ। जैसे छत्तीसगढ़ कांग्रेस की जीती हुई सीट, आपने कभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम पूछ दो तो शायद आप पत्रकार होकर 24 घंटा खबरों में रह रहे हैं तो भी नहीं याद होगा, है ना। अभी मैं पूछ दूं, आप मोहन यादव का नाम पूछ दीजिए, लोग गूगल किए बगैर नाम न बता पाए। हाँ, ठीक बात है। विष्णुदेव साय जो है, कितना कम लोग जानते हैं। कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। आपको लगता था कि बीजेपी की सीट मजबूत थी, भूपेश बघेल हर तरह से मजबूत थे, लेकिन ये क्या थी? आपसी लड़ाई थी। टीएस वो सिंहदेव थे, वो इनको हरा रहे थे, ये उनको हरा रहे थे। 12 सीट ये हरवा दिए, 12-14 वो हरवा दिए, बात पार्टी हार गई। गहलोत को कौन हरवा दिया? आप बताइए सचिन। आप कोई भी एक पत्रकार क्या है कि डेटा एनालिसिस नहीं करते हैं। टीवी में भाग दौड़ मची हुई है, इंटर्न से काम कराना है, ट्रेनी से काम कराना है, एंकर को 18 घंटे बैठ के प्रवचन देना है, ठीक है। उसको बाकी आउटपुट में है, वो या तो इधर उधर लफोबाजी करेगा या लंबा रिसर्च टीम कितने एंकरों के पास है, कितने टीम के पास है? कॉन्सेप्ट ही खत्म क्या है? गूगल पे बैठ के टाइप करके आप भेज देते हैं। एक ने रिसर्च किया कि जाट बाहुल सीट पे किसको वोट पड़ा है?
पूरे राजस्थान के मान लीजिए 100 बूथ का जाट बाहुल बूथ है, देख लें कि किसको वोट पड़ा। कांग्रेस को गया वोट? नहीं गया। तो क्या ये सचिन पायलट की जवाबदेही नहीं है? सचिन पायलट ने उनको, आप बताइए कि उतनी सीटें बढ़ गई, गहलोत लास्ट टाइम में अच्छी फाइट कर रहे थे, लेकिन सचिन पायलट ने पैर खींच लिया, बात खत्म, रुक गई सीट, रुक गई ना स्थिति। उसी तरह अब बीजेपी में शुरू हुआ है, क्योंकि 10 साल ये भी शासन में रह गए, और ये स्वाभाविक है। सत्ता ऐसी चीज है कि भागीदारी, हिस्सेदारी, और आपका भी स्वाभिमान थोड़ा, बंगले में रहते रहते मंत्री जी लोग कब तक दबते, और इन लोगों का स्वभाव जो है, आप देखिए एक एक उसमें है कि एक तरफा निर्णय हो रहे थे, कैबिनेट में पूछ नहीं थी, इन सब चीजों का जिसको जहां मौका मिला चढ़ गया। ठीक बात है, यही हुआ। वो स्थिति थी, और वही स्थिति और कहीं मौका नहीं मिल पाया है। मैं आपको बता दूं, और महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र तो सियासी फेल्योर है, क्योंकि स्टेट आपस में ये जो आतंक मचाए थे। हालांकि इसमें मैं मानता हूं कि इन लोगों ने जो जो गलत काम किया, अनैतिक काम किए, उस पे उस स्टेट के लोग नाराज थे। जैसे आप महाराष्ट्र के लोग थे, ये छवि, चाल चरित्र, चेहरा, हम अलग हैं, इस टाइप की छवि बनाए थे। और महाराष्ट्र में जिस तरह से तोड़फोड़ किया, उद्धव ठाकरे के साथ अन्याय हुआ, चाहे उद्धव ठाकरे ने गलत किया हो या ये गलत किया हो, इस पे मुझे नहीं पढ़ना है, लेकिन आप पार्टी को तोड़ दिए, उनके बनाए, फिर अजीत पवार को इधर लाए उधर लाए, ये सब जनता देख रही थी। जनता को इतना भी आप मत समझिए, तो वो जनता कंट्रोल कर ली, वहां अपना गुस्सा जाहिर की, और ये हालात हो गए। विपक्ष अपनी मजबूती से कहीं नहीं जीता है। कहां जीता है? बीजेपी के नेताओं ने बीजेपी को जहां हराया है, तो कोई जीत गया, ये हाल है। मैं मानता हूं फिलहाल हम ये माने कि योगी को फिलहाल नहीं हटाया जा सकता, या संभावनाएं हैं? अभी मेरा मानना है कि ये कठोर निर्णय है। यदि ऐसा हुआ तो एक कहते हैं ना कि आर्ट ऑफ वॉर में लिखा है कि जब आदमी कमजोर स्थिति में हो तो वो अपने को मजबूत दिखाता है। तो आज की तारीख में हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की स्थिति पार्टी और संघ में हल्का कंट्रोल्ड तो है, कमजोर है। ऐसे में इस तरह का कठोर निर्णय लेके हो सकता है पार्टी और संघ में वो अपनी मजबूत स्थिति दिखाया है। ये भी हो, क्योंकि सरकार में उन्होंने दिखा दिया, नीतीश को मजबूत मंत्रालय ना देके, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू को मजबूत मंत्रालय ना देकर, हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने झटक लिया जो भी पैकेज झटक लिया, लेकिन नीतीश जी को अभी कुछ नहीं मिला है। उनको यही लॉलीपॉप है कि 2025 में हम आपको सीएम कैंडिडेट बना देंगे, ठीक है। उनको केंद्र से कोई मतलब भी नहीं है, उनको अपना मुख्यमंत्री बना रहे हैं, इसी पे उनका खेल है। और हो सकता है, तो मेरा मानना है कि ऐसा ही आउट ऑफ बॉक्स निर्णय लिया जाए। तो युद्ध में ये कहावत है कि जब आप कमजोर हो तो मजबूत दिखना चाहिए, और मजबूत हो तो कमजोर दिखना चाहिए। वजह क्या है? मैंने आर्ट ऑफ वॉर पढ़ा है, इसलिए बता रहा हूँ। वजह ये बताया गया है कि जब आप कमजोर दिखेंगे मजबूत स्थिति में, तो दुश्मन आएगा, और उस समय आप रगड़ के मारते हैं, तो क्या होता है कि विरोधी में ये भय बना रहता है, यार कमजोर स्थिति में तो इनको पटक के मार दिया, मजबूत स्थिति में ये क्या करेगा। ठीक वही कमजोर, ये आर्ट ऑफ वॉर में समझाया गया है। तो ये भी एक कला है कि हो सकता है कि ऐसी पार्टी और में कमजोर स्थिति में ये लोग इस तरह के कठोर निर्णय लें और रिस्क लें, संभव है। लेकिन मेरा मानना है कि ये आउट ऑफ बॉक्स निर्णय है। जैसे किसी प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल से पढ़ के कोई लड़का नासा में चला जाए, तो ये अपवाद होता है, नियम नहीं है, है ना। तो ये अपवाद भरा निर्णय है। हालांकि मेरा मानना है कि योगी को हटाना अभी के हालात में संभव
नहीं है, क्योंकि योगी को हटाने से पहले उनकी छवि को खराब करना जरूरी है। वो छवि अभी 20-25% डेंट हुई है। ऐसा नहीं है कि 100% उनपे, जब तक करप्शन का चार्ज न लगे, बाकी योगी पे करप्शन का चार्ज आप लगा नहीं सकते हैं। हाँ। योगी को कठोर प्रशासक का आप लगाएंगे तो कठोर प्रशासक उनकी खासियत में आ जाती है, जनता इस पे खुश है। योगी पे एक ही कमजोर दांव है, वो है जातिवाद का। आप कह सकते हैं राजपूतों के नेता है, सवर्ण है, इसीलिए आप देखिए बहुत ही शातित तरीके से बैकवर्ड को सामने लाया। ब्रजेश पाठक को नहीं बुलाया गया, किसको बुलाया गया? केशव प्रसाद मौर्य को। ये ध्यान दीजिए। इसके साथ किसको बुलाया गया? भूपेंद्र चौधरी जाट नेता को। समझ रही है, ये पिछड़े नेताओं को बुलाया जा रहा है। और लास्ट ओबीसी पार्ट पूरा, हाँ पूरा ओबीसी। लेकिन ये यूपी में मेरा मानना है कि ये ओबीसी को नहीं बनाएंगे। यदि योगी को हटा भी दें तो ये दलित को लाएंगे, ओबीसी को नहीं ला सकते हैं, ये कंफर्म है, ये जान लीजिए। देखते हैं अब क्या रहता है। हलचल तो बहुत मजेदार है, लेकिन आपके पास बड़ी रोचक जानकारी है प्रकाश जी। मैं चाहूंगी हम अक्सर इस पर चर्चा करें। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आपने जिन संभावनाओं का जिक्र किया और जिस तरह से पूरा देश घुमा दिया, स्टेट वाइज कहाँ पे क्या हुआ, वो भी बड़ा रोचक रहा। बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े। और फिलहाल तो यही माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी छेड़ने की कोशिश नहीं करेगी, लेकिन हो सकता है आर्ट ऑफ वॉर जिसका जिक्र प्रकाश जी ने किया कि कमजोर स्थिति में मजबूत दिखने की कोशिश अमित शाह और नरेंद्र मोदी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं क्या रहता है। उम्मीद करते हैं चर्चा आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।